हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं क्या करता, अपने मन में उठे हुए प्रतिशोध के शोलों को मैं दबा नहीं सका और मैंने भीम का अंत कर दिया। हे कुंती, मुझे क्षमा कर दो। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ महाराज। भीम जीवित है। हाँ महाराज, मैंने आपके मन में उबलते हुए प्रतिशोध के विचारों को भांपकर भीम भैया को रोककर पुतले को आगे कर दिया था। अपने ताश्री के गले लग जाओ भीम। क्या हुआ महाराज? कुंती, बताओ, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं बताता हूँ गांधारी। आप महाराज? मैंने क्रोध के आवेश में भीम को मार डाला। क्या? प्रतिशोध की आग में कुरुकुल का सर्वनाश हो चुका है, फिर भी आप प्रतिशोध की आग में अब तक जल रहे हैं। और आज आप भी अश्वत्थामा की भांति विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे क्षमा कर दो गांधारी, मुझे क्षमा कर दो। मैं क्या करता, अपने मन में उठे हुए प्रतिशोध के शोलों को मैं दबा नहीं सका और मैंने भीम का अंत कर दिया। हे कुंती, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ महाराज। भीम जीवित है। भीम जीवित है? हाँ महाराज, भीम जीवित है। कृष्ण ने उसे बचा लिया है। क्या सचमुच भीम जीवित है वासुदेव? हाँ महाराज, भीम जीवित है। फिर वो कौन था जिसे मैंने अपने बाहुबल से चकनाचूर कर दिया? वो तो एक निर्जीव पुतला था जिसका प्रयोग गदा युद्ध सीखते हुए किया जाता है। निर्जीव पुतला? हाँ महाराज, मैंने आपके मन में उबलते हुए प्रतिशोध के विचारों को भांपकर भीम भैया को रोककर पुतले को आगे कर दिया था। महाराज, महाराज, आप तो परम बलशाली हैं महाराज। मृत्यु के पंजों की जकड़ से प्राणी छूट सकता है, परंतु आपकी बाहों का बंदी कभी नहीं छूट सकता। महाराज, आपने तो भीम भैया के लोहे के पुतले को तोड़कर रख दिया। यदि उस पुतले की जगह स्वयं भीम भैया होते तो उनकी क्या दशा होती, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अब उठिए महाराज, आइए उठिए, उठिए। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है वासुदेव। महाराज, पछतावा तो भूतकाल में किए हुए अपने कर्मों पर होता है, परंतु जो अपना भविष्य पहले से ही देख लेते हैं, वो ऐसे कर्म करते ही नहीं कि उन्हें कभी पछताना पड़े। हे ताश्री, जीवन भर
भविष्यवाणी को सुनकर भी आप अनसुना कर देते थे। दुर्योधन और स्वयं आप भी शकुनी के हाथों में पासे बनकर रह गए थे, जिन्हें वो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता रहा, जिसका परिणाम कुरुकुल के भीषण संहार के रूप में सामने आया। हे महाराज, जिस समाज में ज्येष्ठों के सामने कनिष्ठों से कुल वधु का अपमान करने का दुस्साहस किया जाए, वो समाज अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। और जिसने ये अपराध किया, उसने मृत्यु के रूप में उसका दंड भी भोगा। इसलिए हे ताक्षरी, इस युद्ध में मरने वालों का आप शोक मत कीजिए, भले ही वो आपके पुत्र क्यों ना हो। उन्हें तो मरना ही चाहिए था, नहीं तो वो समस्त समाज को दूषित कर देते। महाराज, पांडवों को दोष देना या उनसे द्वेष करना ठीक नहीं है। इस महायुद्ध में पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया है, परंतु अब वो अपने पिताश्री को खोना नहीं चाहते। हाँ ताजश्री, आज भी आप पांडवों के ताजश्री ही हैं। वासुदेव, तुमने इन अंधी आंखों में ज्योति दे दी है। अब मैं अपने भाई पांडु के पुत्रों में अपने पुत्रों को देख सकता हूं। भीम, भीम, आओ भीम, आओ, अपने इस दुर्भागी तात के गले लग जाओ भीम। वो धृतराष्ट्र जो तुम्हारी मृत्यु की कामना कर रहा था, वो तुम्हारे इस पुतले के साथ मर गया। आओ भीम। नहीं, आओ भीम, आओ। जाओ भीम। जाओ वत्स। हाँ। भीम, आयुष्मान भव भीम, आयुष्मान भव। भीम, प्रणाम तारश्री। सदा विजयी भव। ताजश्री प्रणाम। कल्याणम अस्तु पुत्र। प्रणाम ताजश्री। सहदेव, दीर्घायु भव सहदेव। हे माधव, संसार युद्ध में होने वाली जान की हानि का हिसाब तो रखता है, परंतु औरतें अपने लाड़लों को खोकर, अपने सुहागों को खोकर जो नुकसान उठाती हैं, उसका अनुमान पुरुष लगा भी नहीं सकते। इस महायुद्ध में गुरुकुल और समस्त भारतवर्ष की स्त्रियों ने जो खोया है, उसे तो अब ईश्वर भी नहीं लौटा सकता। इस महायुद्ध में किसकी जीत हुई, ये तो हमें नहीं मालूम, परंतु कौन पराजित हुआ, ये हमें मालूम है।
हे माधव, इस युद्ध में स्त्रियां पराजित हुई हैं। इस युद्ध में नारी ने सब कुछ हार दिया है।